अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। अप्रैल का महीना कैसा गुजरेगा, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो होती है और इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके बुर्ज हमल के बारे में देखिए। अप्रैल का महीना तमाम रोज़ के हवाले से बड़ी तब्दीलियों का महीना है और इसमें नई तब्दीलियाँ आएंगी। आपके बरूज तब्दील होंगे, आपके बरूज में तमाम प्लैनेट्स तब्दील होंगे। देखिए, जब भी किसी ज़ायचे में अहम सितारा अगर तब्दील होते हैं तो ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ वक़ूफ़ पज़ीर होती हैं। इसमें सबसे बड़ा सितारा आप तब्दील हो रहा है जुपिटर। जुपिटर 6 अप्रैल को 5 से 6 अप्रैल को अपनी दिशा तब्दील कर रहा है और इसकी वजह से भी आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। इसके साथ कुछ तारे जो हैं आपकी गरूब की हालत में आ रहे हैं। मरकरी हालत गरूब में आ रहा है, इसके अलावा वीनस हालत गरूब में है, कम्बस्ट है। तो ये सारे जो मिल के आपकी अपनी ये सारे सितारे अपनी बुर्जों को तब्दील भी करेंगे। सबसे बढ़ के सन एग्जॉल्टेड हो रहा है। आपका सन जो है आपका शर्फ़ की हालत में आ रहा है और 8 अप्रैल को वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 7 से 8 अप्रैल को उसका शर्फ़ आएगा, जिसमें शर्फ़ में खसूसी नकूश अमलियात किए जाएंगे, वज़ाइफ किए जाएंगे, जिससे तमाम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। इसकी अलहदा वीडियो भी हमने शेयर कर दी है। शर्फ़ शम्स का तिलिस्म बनाने का तरीका उसमें वाज़ेह किया गया। अब हम इसको डेट वाइज डिस्कस करते हैं कि प्लानिटरी पोजीशन क्या है आपकी, आपके ज़ायचे की पोजीशन क्या है, आपके प्लैनेट्स किस तरह तब्दील हो रहे हैं, आपके ज़ायचे में क्या क्या इफेक्ट आएंगे। सबसे पहले ये रीडिंग मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग असेंडेंट बेस पे है, यानी जिन लोगों का असेंडेंट एरीज़ है। याद रहे, मेरी जितनी भी एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस होती हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी बेस पे असेंडेंट बेस पे होती है और ये प्रेडिक्शन असेंडेंट बेस पे आती है। जिनके ज़ायचे में, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा अथेंटिसिटी जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी को दी जाती है, जिसमें दशा अंतरदशा के साथ टाइम पीरियड के साथ कैलकुलेशन होती है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की भी अहमियत है, लेकिन ज़्यादा अहमियत जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी को, क्योंकि वो भी मैं पहले वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करता था, उसके बाद वैदिक पे मैं कन्वर्ट हुआ हूँ और मैंने ज़्यादा उसको बेहतर महसूस किया है, इसलिए मैं वैदिक को कवर करता हूँ और वैदिक पे रीडिंग दी जाती है। वैसे दोनों स्कूल ऑफ थॉट पे मैं काम करता हूँ। इसी तरह सबसे पहले जो आपका सन जो है एरीज में आएगा 13 अप्रैल को शिफ्ट हो रहा है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मार्स जो है आपका जेमिनी में शिफ्ट हो जाएगा। पहले यहाँ पे था आपका टॉरस में, 14 अप्रैल को ये शिफ्ट होगा। मरकरी एरीज में है, एरीज में शिफ्ट हो जाएगा, अपना बुर्ज तब्दील करेगा 16 अप्रैल को। जुपिटर एक्वेरियस में शिफ्ट होगा 6 अप्रैल को और धनस्ता नक्षत्र पर जाएगा। और वीनस इस एरीज में है 15 अप्रैल को और शिफ्ट होगा। सैटर्न जो है कैप्रिकॉन में जो मौजूद है पूरा साल यहाँ पे रहेगा तकरीबन। और राहु केतु बिलतरतीब बुर्ज सोर और बुर्ज अकरब में मौजूद होंगे। शर्फ़ कमर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जो है 15/4/2021 को आएगा। ये डेट नोट कर लें, खुशी दुआ की कबूलियत के इसमें शर्फ़ कमर के अमलियात किए जाते हैं, वज़ाइफ किए जाते हैं। इसी तरह कमर दर अकरब 1 और 2 तारीख को, यानी महीने के आगाज़ में ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक कमर दर अकरब होगा। और ये सेंसिटिव एरिया, इस वक्त अहम काम ना करें या मुतात रहें या उसमें सदक़ात दे के वज़ाइफ पढ़ के दूसरी चीज़ रेमेडीज़ करके उस चीज़ को फॉलो किया जाए। इसी तरह 5 अप्रैल को अतारत जो है हालत गरूब में होगा, यानी गरूब की हालत में कमज़ोर। एक गरूब उस वक्त होता है जब कुछ तारा शम्स के करीब बहुत करीब चला जाए तो हालत गरूब में चला जाता है, उसकी ताकत कमज़ोर होती है। अतारत को आमतौर पे सूरज के बहुत करीब देखा गया है और हमेशा सूरज के करीब ही रहता है। आगे कुछ दर्जे आगे कुछ आगे होता है या कुछ दर्जे पीछे होता है, तो इसकी रोटेशन इस तरह चलती है। कुछ कंसेप्ट में अतारत को ये भी लिया जाता है कि ये उस पर गरूब का इफेक्ट नहीं आता, लेकिन मजमूई तौर पर जो भी किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी का कम होना या ज़्यादा होना इफेक्ट ज़रूर लाजमी लाता है। इसी तरह इस महीने जो ख़ास योग बन रहे हैं, योग को मतलब ये कि जो कंजक्शन बन रहे हैं उससे सबसे इंपॉर्टेंट उसके क्या इफेक्ट आएंगे, उनके क्या रिजल्ट आएंगे, हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका अब हाउस वाइज डिस्कस करते हैं। आपका पर्सनैलिटी का जो लगन है, लगन का सितारा एरीज लगन का जो हाकम सितारा मार्स है वो राहु के साथ कंजक्ट है, यानी खाना माल में बैठा है और आपकी पूरी तवज्जो होगी कि किसी तरह अपने फैमिली इश्यूज़ को बेहतर कर सकें। देखें, जब से ये अंगारक योग बना है आपके सेकंड हाउस में, तो फैमिली के मुतल्लिक़ इशू ज़रूर लाजमी आएंगे। आपके फाइनेंशियल मामला में उतार चढ़ाव ज़रूर आएंगे। आपके कर्ज़ के मामला पर ज़हनी दबाव परेशानियाँ ज़रूर आई होंगी, क्योंकि राहु और मार्स की एनर्जी जो है ये हाइपर एनर्जी करती है। आपने ख़ुद भी नोट किया होगा जब से ये राहु मार्स की कंजक्शन बनी तो आपके बोलचाल में एग्रेशन में इजाफा होगा, ज़हनी दबाव महसूस किया होगा, टेंशन महसूस की है और आपके गुस्से में आपने कुछ ऐसे अल्फाज भी अदा किए होंगे जिससे आपके तल्लुकात में ख़राबी पैदा हुई होगी। इसी तरह ये अंगारक योग जो है
ये 14 अप्रैल को ख़त्म होगा, क्योंकि मार्स यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और मार्स आपको तीसरे घर चला जाएगा। तो तीसरा घर आपका कम्युनिकेशन का, करीबी रिश्तेदारों का, बहन भाइयों का और छोटे सफ़र से मुतल्लिक़ होता है, या मेहनत का घर भी कहते हैं इसको। हार्ड वर्किंग में आपका इजाफा होगा, आप हार्ड वर्किंग से आपका रिज़ल्ट हासिल कर सकेंगे। जो लोग बिज़नेस कम्युनिकेशन के साथ तल्लुक़ रखते हैं उनकी कम्युनिकेशन के मामले में बेहतरी आएगी। इसी तरह जब तक आपका मरकरी गुरूब नहीं होता तो तब तक आपने मुतात रहना चाहिए, क्योंकि मरकरी आपका 12वें घर चला गया तो आपको 12वें घर का तल्लुक़ जो है इमिग्रेशन या बैरून मुल्क जो है उससे मामला से मुतल्लिक़ भी होता है। तो यहाँ पे आपको मरकरी जो है नेगेटिव हो गया 12वें घर जाके, लेकिन इसके बावजूद आपको बैरून मुल्क से कुछ बेनिफिट मिल सकते हैं, बैरून मुल्क से कुछ आपको आपके माली मामलात में बेहतरी आ सकती है। जब तक मरकरी आपको यहाँ पर ग्रुप की रहता है, ये 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, तो ये वक्त बड़ा नाजुक है, क्योंकि एक तरफ कमर दकरब भी होगा और दूसरी तरफ ये मार्स ट्रांजिट कर रहा होगा आपके जो 3rd हाउस की तरफ भी। तो हार्ड वर्किंग बढ़ेगी, कम्युनिकेशन में इजाफा होगा, करीबी रिश्तेदारों बहन भाई के तल्लुकात में वेरिएशंस आएंगे, तार चढ़ाव आएंगे। लिखने पढ़ने के मामले में मुताद रहें, कम्युनिकेशन के मामले में मुताद रहें, करीबी रिश्तेदारों के मामले में मुताद रहें। ये थोड़ा सा एरिया ज़रा सेंसिटिव हो रहा है इस वक्त। 4th हाउस के पोजीशन, ज़मीन प्रॉपर्टी का मामला, जो आपकी घरेलू सुकून के मामला हैं। 4th का लॉर्ड जो मून है वो पूरे महीने रोटेशन करता है, मून 12 बुर्जों में रोटेशन करता है। तो महीने के आगाज़ में ही कमर दर्द का शिकार होगा तो कुछ घरेलू खिलाफत परेशानी आ सकती हैं, घरेलू बेसुकूनी पैदा हो सकती है, कोई बीमारी टेंशन परेशानी आ सकती है। थोड़ा सा मुतात रहने की ज़रूरत है और कोशिश करें कि अगर तेज़ ड्राइविंग ना करें, कोई ऐसी रैश ड्राइविंग ना करें जिससे आपकी गाड़ी को नुकसान पहुँचे या आपकी कन्वीनियंस को नुकसान पहुँचे, या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं या वालदा से मुतल्लिक़ मामला, इन तमाम इशूज़ को हाईलाइट होंगे और थोड़ा सा मुतात रहने की ज़रूरत है। क्योंकि कमर आगे इस जायचे में आपके यहाँ पे कुछ नेगेटिव योग मज़ीद भी बनाएगा, जिसमें पाप कतरी योग भी बनाएगा। पाप कतरी योग भी उस वक्त बनता है जब मून के आगे पीछे नेगेटिव प्लैनेट्स बैठते हैं। केतु और सैटर्न आगे पीछे होंगे तो उसको तो आपने बुरे लोगों की संगत से बचना, नेगेटिव एनर्जी से बचना, आपने इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। इसी तरह आपकी जो है मून की पोजीशन जो है आपको इस महीने आपको केम धर्म दोष की तरफ भी लेके जाएगी। केम धर्म दोष ऐसा दोष बनता है जिस वक्त आप एंग्जाइटी डिप्रेशन में बेचैनी महसूस करेंगे और तन्हाई महसूस करेंगे। आप इस महीने ये भी महसूस कर सकते हैं कि आपके साथ कोई नहीं है, बेयकीनी की कैफियत, यानी ऐसा शख्स महसूस ये करता है कि जो कमर के आपके कमर से मौजूद दूसरे अगला घर और पिछला घर खाली हो तो केम धर्म दोष लग जाता है। उसमें इफेक्ट ये आता है कि कमर जब नेगेटिव होता है तो इंसान को बेचैनी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बेसुकूनी महसूस होती है। बाद लोगों को बेख्वाबी की कैफियत महसूस होगी, बाद लोगों को डिप्रेशन महसूस होगा, बाद लोग नेगेटिव तरफ भी जा सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स आएंगे और नेगेटिव तरफ। इस वक्त आपको खुद पर रेमेडीज़ करनी है, मेडिटेशन करनी है और कमर के सदक़ात देने, तो इंशाल्लाह ये कुछ दिनों का वक्त हो तो उससे भी आप गुजर देंगे। इसी तरह आपका जो है गुरु चंडाल योग बन रहा है। जब तक जुपिटर आपके 10वें घर में मौजूद है, आपके जुपिटर सैटर्न मिल के यहाँ पे आपका नीच भंग योग बना रहे हैं। जुपिटर यहाँ पे आपके राहु को भी देख रहा है, यहाँ पे देख के गुरु चंडाल योग बना रहा है। तो आप क्लैरिटी से ओवर क्लैरिटी करेंगे, मामला को स्पीड से आप करने की कोशिश में या आपको ड्राइव करने की कोशिश, ज़्यादा क्या कहते हैं ओवर एफिशिएंसी करेंगे किसी चीज़ों को जल्दी करने के लिए, ताकि उसमें एग्रेशन पैदा होगा, गुस्सा आएगा, कोई काम में ख़राबी पैदा होगी। तो ये वक्त थोड़ा सा मुतात रहने की ज़रूरत है। तो ये जो डेटें आपकी हैं कि गुरु यानी जुपिटर जो है 6 अप्रैल के बाद शिफ्ट होगा, तो गुरु चंडाल योग आप पे गुरु की नज़रात तब्दील हो जाएंगी। उस वक्त अंगारक योग ज़्यादा हाईलाइट होता है उस वक्त, यानी आपको ये समझ लें कि 6 अप्रैल के बाद का जो वक्त है बड़ा सेंसिटिव है। उस वक्त आपका राहु मार्स का कंजक्शन है वो ज़्यादा हाईलाइट होगा और ज़्यादा उस वक्त आपको मुतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उस वक्त आपकी ये जो राहु मार्स की डिग्रीज भी क्लोज होंगी, ज़्यादा पिछले दिनों भी क्लोज डिग्री से गुजरी हैं, तो उस वक्त भी आपको मुतात रहने की ज़रूरत थी, वो भी वक्त आपके लिए सेंसिटिव है। तो इन दिनों में जिन डिग्री क्लोज होती तो उसमें लड़ाई झगड़ा कशीदी के मामला ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसको मुतात रहने की ज़रूरत है। इसी तरह आपका जो है फिफ्थ हाउस की पोजीशन, 5वें घर की पोजीशन जो है वीनस जो है आपके 12th हाउस में मौजूद है। आपके कोई खुफिया अफेयर्स मामला हो सकते हैं इस महीने, और उसमें तल्लुकात में वेरिएशन, यानी ऐसे मामला हो सकते हैं कि जो बैरून मुल्क से तल्लुक़ भी हो, चाहे इंटरनेट में तल्लुकात हों, कोई दोस्ती हो, कोई पसंदगी हो, कोई रुझान हो, यानी खुफिया मामला आपके हाईलाइट हो सकते हैं। और ये खुफिया मामला जो है आपकी अज़वाजी ज़िंदगी को भी डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि वीनस जो है आपका जो है सहमत का लॉर्ड है, और सहमत का लॉर्ड जो 12th में बैठना अच्छी आदत नहीं है।
12वें घर में बैठना अच्छी होती है और हालत गरूब में बैठना अच्छी हालत नहीं है। और सन के साथ है, यानी खुफिया अफेयर्स के मामला नज़र आ रहे हैं, खुफिया अफेयर्स के बाद मामला में मुताद रहें। अगर ऐसे मामला हों तो आपकी घरेलू कशीदगी या परेशानी में इजाफा हो सकता है, शकु खुशबात बढ़ सकते हैं। ये महीना इस लिहाज से मुताद रहने की ज़रूरत करता है। इसी तरह राहु केतु की पोजीशन, राहु 2nd हाउस में है, केतु आपके 8th हाउस में है। ऐसी खुफिया साजिशों और इसके अलावा नेगेटिव एनर्जी, खुफिया दुश्मनी से बचने की ज़रूरत है। अगर ऐसी एनर्जी महसूस हो तो फौरी तौर पे अपना रेमेडीज़ करें, सदका ज़रूर दें और राहु केतु का यंत्र ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि नेगेटिव एनर्जी से बच सकें। जो आपका जो है 7th घर लॉर्ड की पोजीशन जो है, 7वां घर की पोजीशन जो है, 7वां घर आपका करीबी है, जो आपके अज़वाजी तल्लुकात, आपके मियाँ बीवी के तल्लुकात, आपके जो जितने भी डेली वेजेस के मामला होते हैं, डेली वेजेस के जो कारोबारी मामला होते हैं वो 7वें घर से देखे जाते हैं। कारोबारी स्किल्स ये भी आपके 7वें घर से देखी जाती हैं। तो ये सारे इस लिहाज से ये सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि 7th का लॉर्ड 12th में है, तो आपको बैरून मुल्क के लिहाज से कुछ बेनिफिट मिल सकते हैं। बैरून मुल्क का आपका कोई ऐसे कारोबारी मादत हो सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस इमिग्रेशन का या बैरून मुल्क रिलेशनशिप को लिंक अप करता है। लेकिन इसके साथ ये ज़रूरी है कि 12th हाउस में अगर हम शादी-वादी लिहाज से देखें तो ये 12th हाउस आपका बेडरूम का भी कहलाता है, आपके खुफिया तल्लुकात को भी ज़र करता है। तो इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने होते हैं। और यहाँ पे वीनस का ग्रुप होना अच्छी अलामत नहीं है। तो लिहाजा एक तरफ आपके 2nd हाउस में अंगारक योग बनना, 7th हाउस का लॉर्ड जो है 12th में बैठना, ये अच्छी अलामतें नहीं है। घरेलू एग्रेशन, शकु से बाद लड़ाई झगड़ों में इजाफा हो सकता है और जो राहु है इस चीज़ को इंटेंसिटी को बढ़ा सकता है। लिहाजा कोशिश रहें। केतु जो 8th हाउस में है आपके ससुराल वाले घर में, तो लिहाजा यहाँ पर मुतातर होने की ज़रूरत है। 8th हाउस में केतु जो खुफिया साजिशों दुश्मनों को भी ज़र करता है और खुफिया ऐसे हिडन चीज़ों को भी ज़र करता है, ऑक्टल साइंस की तरफ रूहानी। ये अगर आप तंत्र मंत्र या वज़ाइफ की तरफ जाएँ तो इसमें बूस्ट आप तरक्की कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपका 12वें घर में जाना, 7th का लॉर्ड और अंगारक योग बनना अच्छी हालतें नहीं है। तो लिहाजा रिलेशनशिप के लिहाज से बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है और इस लिहाज से पूरा महीना आपको मुतातर रहने की ज़रूरत है। 9th की पोजीशन 9वें घर में जुपिटर की पोजीशन, जुपिटर जो है आपका 10th हाउस में बैठा है। यहाँ पे सैटर्न के सबाद 9वें 10वें घर का कंजक्शन बन रहे हैं। आपस में किस्मत के मामला में आपको बेहतरी होगी, आपके मामला में आसानी पैदा होगी। कुछ जहाँ पे ड्रॉप है कि आपके उस लिहाज से आ रहे थे कैरियर के लिहाज से, लेकिन ये आपको जुपिटर यहाँ पे आपको सपोर्ट करेगा और जुपिटर यहाँ पे सपोर्ट करके यहाँ पे जब 11th हाउस में जाएगा तो आपको 11वें घर का भी लाभ मिलेगा और 11वें घर का रिजल्ट भी मिलेगा। तो आपके कैरियर में जो आपने हार्ड वर्किंग की थी उसका रिजल्ट भी आपको मिल सकेगा। दोस्ती सोशल नेटवर्किंग में इजाफा होगा, सोशली मामला में बेहतरी आएगी। ग्रुप गैदरिंग कर सकते हैं, उसमें कोई पार्टीज़ कर सकते हैं, ग्रुप गैदरिंग कर सकते हैं, उसके मामला में बेहतरी आएगी। तो इसी तरह मरकरी जो सन है वो भी 12वें घर जो है इस कंजक्ट हैं, तो लिहाजा मरकरी ग्रुप की हालत में भी है। लिहाजा लिखने पढ़ने और जो कम्युनिकेशन के मामले में मुताद रहें। कोई भी ऐसा मामला इख्तियार ना करें कि जिसमें फ़ौरी तौर पे कोई आप लिखत पढ़ के ज़बानी जमा खर्च करने तो बाद में मसाइल का बायस बनेंगे। तो इस लिहाज से मजमूई महीना उसमें मुतासर भी गुजर करता है। जो आपके रिलेशनशिप के लिहाज से जो एरिया हाईलाइट है उसमें मुतासर रहने की ज़रूरत है। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े की चीज़ों से बचें और अपनी कैरियर पे फोकस करें। कैरियर के लिहाज से जो आपकी एनर्जी आपको बूस्ट मिलने लगा है, 9वें घर का लॉर्ड जो है 11वें में जाएगा, लाभ के घर में जाएगा, तो ये अच्छी अलामत है। किस्मत के लिहाज से आपको सपोर्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगी। तो इस लिहाज से ये आपका महीना प्लस पॉइंट है। सिर्फ आपको अपने रिलेशनशिप में और मामलात में मुतातर रहने की ज़रूरत है। इस महीने के जो लकी नंबर जो हैं आपके लिए 9 है, 22 है और 27 है। इनको प्राइस बॉन्ड में यूज़ कर सकते हैं। और जो लकी स्टोन जो आपके लिए बेहतर है ये चीज़ है वो आप जो रूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप सफ़ेद पुखराज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डायमंड भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए करना बेहतर होगा।